नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ज़करिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बदायूं पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार और भाजपा पर साधा निशाना। गाय को गोमाता न कहने का लगाया आरोप। बदायूं में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शनिवार को उझानी में गाय को गोमाता का दर्जा दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। शंकराचार्य ने कहा कि गाय को पशु कहना पाप है और जो लोग इसे गोमाता नहीं मानते वे पाप कर रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि उन्होंने सरकार से गाय को गोमाता घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को 40 दिन का समय दिया था। ये समय सीमा बीत जाने के बाद भी गाय को माता घोषित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस कारण उन्हें उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा की यात्रा पर निकलना पड़ा है। शंकराचार्य ने भाजपा पर गाय को गोमाता न कहने का लगाया आरोप। उन्होंने लोगों से पूछा कि जो गाय को मां नहीं कह पाए, क्या आप ऐसे लोगों को वोट देना चाहेंगे? उन्होंने सनातन के नाम पर राजनीति करने वालों की भी आलोचना की। शंकराचार्य ने कहा कि ऐसे नेताओं को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। शंकराचार्य ने गोमांस व्यापार कम न होने पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में गाय के संरक्षण पर जोर दिया जाता है, इसके बावजूद गोमांस का व्यापार कम नहीं हो रहा है। भारतीय गोमांस विदेशों में भी मिल रहा है। उन्होंने इस दोहरे चरित्र को अस्वीकार्य बताया। शंकराचार्य ने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता से धोखा करने वाले नेताओं को सबक सिखाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जन सहयोग से गोधाम के निर्माण पर भी जोर दिया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक हाजी विट्टन, सपा के प्रदेश मंत्री रजनीश गुप्ता, सुनील यादव, उदयवीर शाक्य और सर्वेश यादव सहित कई लोग मौजूद थे। लीपापोती चलती रहेगी और आप लोग जांच जांच के नाम पे डालेंगे और उसके बाद एक जगह बम फोड़ देंगे और फिर उसको कवर करने पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर ये फॉलो अप कुछ होगा ही नहीं। ऐसे यही तरीका है भाई। कोई आरोपी बचने नहीं पाएगा। जब से वो कुर्सी पे बैठे हैं तब से कह रहे हैं। और कितने आरोपी बच गए? उनका बुलडोजर चलता रहा लेकिन हत्याएं होती रही, बलात्कार होते रहे कि नहीं होते रहे, गाय कटती रही कि नहीं कटती रही। बताओ तो ये केवल कहने से क्या होता है? हाँ जी, उपाय बता रहे हैं। हम उपाय बता रहे हैं और बिल्कुल शुरुआत से बता रहे हैं। मतदाता को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, सही मतदान करो, क्योंकि गलत लोगों को मतदान करने के कारण ये सब गलतियां हो रही हैं। आप देखिएगा इसी आने वाले चुनाव से राजनीति का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। शंकराचार्य जी पहली बार मठ से निकल करके जनता के बीच में आए हैं और सीधे मतदाता से बात करना शुरू कर चुके हैं। देश में बहुत बड़ा परिवर्तन शुरुआत हो चुकी है। हम समर्थन करती है बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, तो बीजेपी समर्थन को अच्छा करती है, तो क्या आपका आशीर्वाद उस बीजेपी को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? हम तो कह रहे हैं कि हमारी गाई माई को जो माई माने वो हमारा भाई, और जो हमारी गाई माई को माई न मान सके वो या तो कसाई या तो किसी कसाई का सगा भाई। हमारा बिल्कुल साफ नारा है। इसलिए जो गाय का होगा वो हमारा है और जो गाय का नहीं होगा हमारा नहीं हो पाएगा। हमें क्या लेना था कौन बीजेपी है, कौन कांग्रेस है, कौन सपा है? जबकि ये पूरा मामला काफी जब राम मंदिर बना था उसी देखिए 3 स्तरों पर है। पहला, निर्माण समिति में जो महिपाल सिंह आया था उसने बताया कि मैं इंजीनियर था, मैं यहाँ पर नियुक्त था। 40% का कमीशन है, 1600 करोड़ रुपया अभी तक जैसा कि बताया गया पेमेंट किया जा चुका है निर्माण के मद में। नृपेंद्र मिश्रा देख रहे हैं, तो 40% उसका कमीशन निकला है। उसके बारे में कोई जांच की बात नहीं हो रही है। अभी तो आप लोग चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी पे चल रहे हो। वो कमीशन चोरी जो हो रही है उसका क्या होगा? जो 40% कमीशन एक एक चीज में, एक एक बिल में बन के आ रहा था, उसका क्या होगा जिसके कारण उस व्यक्ति को निकाल दिया गया नौकरी से? दूसरे, भूमि घोटाला, 2 करोड़ की भूमि 10 मिनट के बाद 22 करोड़ की हो जाती है। आखिर ट्रस्ट का पैसा क्यों इतना महंगा जमीन खरीद करके दिया गया? और फिर वो पैसा जिसके खाते में गया वो कहाँ से कहाँ निकल करके गया, इसके बारे में क्यों जांच नहीं की जाती है? 2 हो गया। और तीसरा ये चढ़ावा चोरी है। और इसके अलावा बहुत सारी और हैं अभी जो फर्जी ट्रस्ट बना करके वहां पर किए गए हैं, उनका क्या होगा? तो अभी तो इसमें बहुत सारा एंगल बाकी है।
पता नहीं आप लोग वहां तक पहुंचोगे कि पहले ही धीरे धीरे गोल गोल करके खत्म कर दोगे, हमको तो ये अभी ध्यान नहीं। अभी तक का सीसीटीवी नहीं है, 40 दिन का सीसीटीवी मिला जिसमें 70 बार चोरी रिकॉर्ड है, दर्ज है। अब इससे ज्यादा क्या कहोगे आप? महाराज जी, यूपी सरकार के दो मत हैं आपको लेकर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपका फेवर करते हैं, आपको भगवान के पानी देते हैं, आपके नतमस्तक के ऊपर माफी भी मांगते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो लगातार आपका विरोध करते हैं, तो कैसे संभव? ऐसा है कि ये दो नेता की बात नहीं है, ये दो बीजेपी की बात। एक बीजेपी वो है जो गौभक्त बीजेपी थी, जिसके कारण हिंदू उनकी ओर आकर्षित हुए थे, उनमें से कुछ लोग अभी भी वैसे बने हुए हैं। और एक बीजेपी वो है जो गाय के मांस के बदले में कत्ल खानों से चंदा लेकर के राजनीति चमका रही है। ये उस तरह की दो बीजेपी है। ये दो व्यक्ति का नाम मत लो, ये दो बीजेपी हो चुकी है। एक गाय की भक्त बीजेपी है और एक गाय की हत्या से लाभान्वित होने वाली बीजेपी है। दोनों बीजेपी एक साथ काम कर रही है। यही तो हम अभी जनता को बता रहे थे। ये गाय का खून और गाय का दूध एक ही हांडी में रखने वाले लोग हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज जी, लगातार एसआईटी आप सह करके जनता के बीच में जाके एक एक मतदाता को एजुकेट कर रहे हैं। अपने मतदान को सही व्यक्ति के पास पहुंचाओ, नहीं तो पापी बनोगे, ये बात बता रहे हैं। तो देखिएगा धीरे धीरे इसका परिष्कार दिखाई देने लगेगा। दो बीजेपी की बात की आपने, दो बीजेपी की बात की। हाँ हाँ, अरे भाई कहीं भी जहाँ ये लोग बैठ जाएंगे, जहाँ चोर बैठ जाएगा वहाँ चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? चोर जहाँ बैठा दोगे वहाँ चोरी ही तो होगी। भाई बिहारी जी के मंदिर में सब चल रहा था तो सरकार को वहाँ घुसने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वहाँ के दान पात्र पे नजर लग गई कि यहाँ से भी मिल सकता है, तो वहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू किया इन्होंने। अब वहाँ भी चोरी होगी। सब जगह जहाँ ये जाएंगे, ये इनका उद्देश्य ही वही है। आज हम शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। 81 दिन को कुल हमारी यात्रा है। 23 जुलाई को पूरी हो जाएगी। 24 जुलाई को अगला कार्यक्रम घोषित करने के लिए हमने लखनऊ के मान्यवर कांशीराम स्मृति स्थल में मध्याह्न में सब लोगों को बुलाया है। अगर तब तक गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित नहीं किया गया तो हम अगला कार्यक्रम वहां से घोषित करेंगे और फिर उसका। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज़।